एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लिटरेरी कॉर्नर। तो अभी मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में बात की थी चौसर से रिलेटेड कुछ PYQs की। तो अब हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई नो कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें शेक्सपियर की बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने ग्रैब की होगी, पर ये जो वीडियो है ना वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए है। तो जल्दी से अपने जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी ऑप्शंस में आप पढ़ेंगे उसके ऑप्शंस पहले आप मार्क करिए। साथ साथ मैं आंसर्स बताते जा रही हूँ, तो अपने आंसर्स को रीचेक मतलब टैली भी करते जाइए। और प्लीज़ वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, आई थिंक इजिएस्ट क्वेश्चन इट इज़। तो वो कब बॉर्न हुए थे? 1575, 1564, 1512 और 1616। तो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1564। आपको आई थिंक डेट पूरी डेट और ईयर याद होगा अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं। तो 23 अप्रैल 1564 इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही ऑल्सो डाइड ऑन द सेम डेट 23 अप्रैल 1616 को। इन मतलब डेट जो थी वो सेम थी, बस ईयर 1564 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1616 में इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 52। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एट वॉट एज शेक्सपियर डाइड? तो 52। The year 1616 is often listed as a wrong option to confuse student। 1616 जो है ज़्यादातर रॉन्ग ऑप्शन के मतलब बर्थ के टाइम पे भी दे दिया जाता है, तो बच्चे जल्दी जल्दी में 1616 लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ एक्चुअली हिज डेथ नॉट द बर्थ। तो शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश इज इक्वल्स टू शेक्सपियर, एवरीबडी नोज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टैटफोर्ड ऑन एवन, बट वॉट काउंटी इज द टाउन इन? कौन सी काउंटी मतलब किस टाउन में हुए थे? ससेक्स, नॉरफॉक, डुरहम और वार्विकशायर। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन ना कुछ और राइटर से कनेक्टेड हैं जो कि आपने रिसेंटली पढ़े होंगे, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बार पढ़े हुए हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वार्विकशायर। जैसे मैंने बताया था कि हिज बर्थ इज ऑन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, और इनका जो टाउन था ना दैट इज़ वार्विकशायर, a county in the West Midlands of England. It is now a major tourist destination attracting millions of visitors each year who came to see Shakespeare's birthplace। मेरा भी बहुत मन है जाने का कि ये अभी जो है एक विजिटिंग प्लेस बन चुका है। बहुत सारे लोग जो शेक्सपियर पढ़ते हैं, जो शेक्सपियर को पसंद करते हैं, वो वहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं। और हिज ग्रेव एट होली ट्रिनिटी चर्च एंड द रॉयल शेक्सपियर थिएटर जो है ये भी बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं। मुझे लगता है लंदन अगर आप जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आपको ये जगह देखनी चाहिए, थेम्स रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द रीजन फॉर शेक्सपियर्स लिविंग स्टैटफोर्ड? क्या रीजन था? ही वाज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी स्पार्क, और he was not satisfied with the family life, और his friend invited him to London, और he got a teaching job in London। आप अपने ऑप्शंस लिखते रहिएगा। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी स्पार्क। पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आई एम श्योर यू पीपल विल बी शॉक्ड कि ये तो बहुत ग्रेट राइटर हैं, फिर ये चोरी करते थे थॉमस लूसी के पार्क से। तो के पार्क से ये जो है चोरी करते थे, बट यस करते थे। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ट्रेडिशन, थ्रो नॉट फुल्ली कंफर्म, कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, द यंग शेक्सपियर जो था ही वॉज कॉट, पकड़े गए थे पोचिंग डियर्स की पोचिंग करते थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ सर थॉमस लूसीस ऑफ चारकोट पार्क, फेसिंग लीगल ट्रबल। इन्हें लीगल ट्रबल इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट जो है उन्होंने जो है केस कर दिया था। ही फ्लेड टू लंदन, जिसकी वजह से लंदन भागना पड़ा। दिस स्टोरी वाइल पॉसिबली लेजेंडरी लगती है, इज वाइडली रिपीटेड, लेकिन इतनी रिपीट हुई है कि सब पॉसिबली सही मानते हैं। इन लंदन ही फाउंड सक्सेस एज एन एक्टर, जब वे लंदन भाग कर गए तो वहाँ पे इन्हें सक्सेस मिली एज एन एक्टर, एज ए प्ले राइट एंड पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब थिएटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन गार्डन ऑफ। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, आई होप इसके ऑप्शन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। थॉमस लूसी के पार्क से जो है ही वॉज कॉट। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब वही इन्फॉर्मेशन लिखी है, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एडिशनली चीज़ ये है, द ट्रेडिशन से शेक्सपियर पोच डियर फ्रॉम हिज शार्कलूट स्टेट एंड वॉज पनिश प्रॉम्प्टिंग हिज मूव टू लंदन, जिसकी वजह से पनिशमेंट मिली कि लंदन भागना पड़ गया। Interestingly, it is believed Shakespeare later mocked Sir Thomas Lucy through the character of Justice Shallow in Merry Wives of Windsor।
कि उन्हें ये चीज़ याद रही शेक्सपियर को, और अपने प्ले में उन्होंने इस चीज़ को, उनका मजाक भी उड़ाया, मतलब मॉक किया है वाइल गिविंग अ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर थे जस्टिस शेलो, इनके एक प्ले में द मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर, बहुत ही मतलब रेयर जो फैक्ट हैं, जो आई थिंक बहुत रेयर लोगों को पता होगा, तो प्लीज़ जरूर से नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर। अब टाइम पीरियड क्या था इनका, बिटवीन 1585 एंड 1592, या बिटवीन 1579 टू 1583, या 1579 टू 1587, या 1580 टू 1591। अब आपको ईयर तो याद करने पड़ेंगे, शेक्सपियर का कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिटवीन 1585 एंड 1592। ये जो है इनका सक्सेसफुल कैरियर पीरियड रहा है। तो शेक्सपियर ने इसको क्या बोला है, लॉस्ट ईयर्स बोला है, बिकॉज नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्टिविटीज फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। 1592 से ही इनका जो है पीरियड स्टार्ट होता है। He established enough in London that fellow playwright Robert Greene knockingly referred to him. इन्होंने इतना अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था कि जो इनके फेलो मेट थे प्लेराइट रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने मॉकिंगली इन्हें रेफर किया था द अपस्टार्ट क्रो। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने इन्हें अपस्टार्ट क्रो कहा है। दैट प्रूव दैट शेक्सपियर हैड ऑलरेडी मेड अ नेम ऑफ हिमसेल्फ एज एन एक्टर एंड प्लेराइट, जो कि प्रूव करता है कि शेक्सपियर ने अपना जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन। 1587 में लंदन पहुंचने के बाद इन्होंने क्या ज्वाइन किया था, बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, जॉब इन अ स्कूल, या नन ऑफ दीज। तो आई थिंक इसमें से सिर्फ यही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, बाकी के सारे रॉन्ग लग रहे हैं। अगर आपने शेक्सपियर पढ़े हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जिसका नाम जो था वो क्या था, परमानेंट नाम था उसका चैम्बरलेंस, लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन, और इवेंचुअली उसका नाम जब जो है किंग जेम्स आ गए थे तो चेंज होके किंग्स मैन रख दिया गया था। रिचर्ड बारबेज जो थे जेम्स के बेटे थे, बिकम शेक्सपियर्स लीडिंग एक्टर एंड फर्स्ट प्लेड रोल्स लाइक हैमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर। और जो ये बड़े बड़ी ट्रेजेडीज है ना शेक्सपियर की, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्ले मतलब जो है रोल प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने इनका नाम जो है एज अ ऑथर जो है फेमस कर दिया था, लव्स नेवर लॉस्ट, टीटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, या कोरियोलनस। अपने आंसर्स आप लिखते रहिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज लव्स नेवर लॉस्ट। तो आपको याद होगा ये जो है एक ये इनका फर्स्ट प्ले था, 1598 का प्ले है। अपीयर इन प्रिंट विद शेक्सपियर्स नेम विद नेम ऑन द टाइटल पेज पे इनका नाम लिख कर आया था प्रॉपर इनके प्ले में। अर्लियर वर्क जो थे वो एनोनिमसली पब्लिश हुए थे, ठीक है, विच वॉज कॉमन एट हिज टाइम, कि मतलब अनोनिमसली कोई पब्लिश कर रहा है, लेकिन ये प्ले जो था ना वो शेक्सपियर के नाम के साथ पब्लिश हुआ था। द प्ले इज अ विटी कॉमेडी अबाउट अ किंग ऑफ नवारे एंड हीज 3 लॉर्ड्स हु वोर टू अवॉइड वुमेन फॉर 3 years। ये एक कॉमेडी प्ले है जिसमें प्रिंस ऑफ नवारे जो हैं जो थे ना उसमें 3 मतलब नवारे एंड हीज 3 लॉर्ड्स, किंग जो थे ना नवारे उनके 3 बेटे थे जिन्होंने कसम खाई थी कि वो 3 साल तक जो है वुमेन्स को अवॉइड करेंगे। अब वो दे क्विकली ब्रेक व्हेन द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस अराइव्स। जब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस आई तो उनकी जो ये वो थी जो कसम थी वो टूट गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस। शेक्सपियर ने अपने प्ले कब लिखना स्टार्ट किया, मतलब कौन सी ऐसी सेंचुरी थी जिसमें चमक रहे थे इनके प्लेस ऐसे ही बोलूँगी मैं। कुछ ऑप्शन ए 15th एंड 16th सेंचुरी, 14th एंड 15th सेंचुरी, 16th एंड 17th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आई होप अपने आंसर्स आप लिख रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 16th एंड 17th सेंचुरी। शेक्सपियर राइटिंग करियर स्पैंड रफली फ्रॉम द लेट 1580 टू अराउंड 1630। इनका जो स्पैनिंग है ना मतलब स्पैन कब से कब तक रहा है, 1580 से 1630 तक का जो है स्पैन रहा है। दिस फॉल्स एंटायरली विद इन द 16th सेंचुरी, जो कि 1500 के अंदर आता है। पता है अगर 1500 से जो है 1600 तक आता है तो आपको पता होगा जो सेंचुरी चल रही है उसके अर्लियर मतलब जो फर्दर सेंचुरी होती है उसको काउंट करते हैं। हिज अर्लिएस्ट प्लेस लाइक हेनरी 6 एंड टीटस एंड्रोनिकस डेट टू अराउंड 1589
to 1592। तो मतलब ये जो डेट रही है इसीलिए 2 सेंचुरीज पूरी ऐड हुई हैं। वाइल इज फाइनल प्ले लाइक टेम्पेस्ट एंड द टू नोबल किंग्समैन आर फ्रॉम अर्ली 1600। जो टेम्पेस्ट था 1611 का था, टू नोबल किंग्समैन 1613 का था, और आई थिंक 1630 में इनका लास्ट अनफिनिश्ड प्ले भी जो था वो हेनरी 8 था, जो कि ग्लोब थिएटर के जल जाने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये जो है इनके 17th सेंचुरी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं होगी, आई थिंक द ग्लोब इज द करेक्ट आंसर। तो हाईलाइट हो रहा है हमारा, देखिए द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द ग्लोब। ग्लोब कब बिल्ट हुआ था? 1599, ये याद रखने वाली बात है। साउथ वॉर्क लंदन में हुआ था, और जिसका नाम जो पहले नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेस मेन शेक्सपियर की कंपनी जो थी उसी के थ्रू हुआ था। इट वॉज एन ओपन एयर थिएटर दैट कुड होल्ड अप टू 3000 स्पेक्टेटर्स। इतना बड़ा था ये। मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, वो सारे यहाँ परफॉर्म किए गए थे। मतलब सारे पहली बार तो यहीं परफॉर्म हुए थे। बाद में अभी भी अब सुना होगा आपने कि इंडिया में भी लखनऊ में इनके कुछ प्लेज अभी भी परफॉर्म किए जाते हैं। बट इट बर्न आउट इन 1613 में ये बर्न हो गया था, लेकिन इसको रीबिल्ड भी किया था 1614 में। अ मॉडर्न रेप्लिका शेक्सपियर्स ग्लोब स्टिल स्टैंड टुडे। जो मॉडर्न रेप्लिका है, मतलब इसका क्लोन समझ लो आप, वो अभी भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लंदन जाइएगा ज़रूर से देखिएगा, मेरे को भी देखना है, वन डे में भी आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। तो जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, तो आई थिंक आपको कंफ्यूज होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दैट इट लीक्ड, इट फेल डाउन, इट वाज ओपन और इट बर्न डाउन। तो ऑफ कोर्स इट बर्न डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, इट बर्न डाउन कब हुआ था, डेट भी गिवन है, याद रखिएगा 29 जून आने वाली है। 29 जून 1613 ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ विच प्ले। ये क्वेश्चन बन सकता है हेनरी 8। हेनरी 8 उस टाइम परफॉर्म किया जा रहा था, उस टाइम पे जो है ये बर्न आउट हो गया था। अ थिएटिकल कैनन मिसफायर्ड एंड इग्नाइटेड द thatched रूफ ऑफ द ग्लोब थिएटर। बोला तो यही जाता है, बट एग्जैक्टली रियलिटी क्या है नोबडी नोज। द एंटायर बिल्डिंग बर्न टू द ग्राउंड विद इन 2 आवर्स। पूरे 2 घंटे में पूरी बिल्डिंग जो है जल के राख हो गई। रिमार्केबली नो वन वॉज किल्ड। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई मरा नहीं, दो वन मैंस ब्रीचेस रिपोर्टेडली caught fire and had to be doused with ale, and the globe was rebuilt on the same site by 1614। इतना समझ में आती होगी इंग्लिश आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट शेक्सपियर पार्टली ओन। पार्टली ओन का मतलब आधा, वो मतलब उसके ओनर थे। तो कौन सी जो है कंपनी थी? द लंदन थिएटर, स्टैटफोर्ड थिएटर, क्वींस ट्रूप, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। तो इसका आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन इज द कंपनी। कब फाउंड हुई थी? 1594 में हुई थी। ठीक है, और इसका नाम जो है 1603 में जब किंग जेम्स फर्स्ट आए थे, ठीक है, तो उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था, किंग्समैन रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके, तो इसमें थोड़ा स्पीड में करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज सैम वॉनामेकर 1993 कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो ये जो नाम है ना, रिनोड नाम सैम वॉनामेकर, कैसे कनेक्टेड है? ही वॉज शेक्सपियर्स ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड इन नो वे व्हाटसोएवर, या इट वॉज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब, और ही ओन ऑल पब्लिशिंग राइट्स। कौन है ये, मतलब हु इज दैट मैन जिनका टाइम पीरियड रहा है 1990 टू 1993, यानी कि मॉडर्न टाइम के हैं ये। तो करेक्ट आंसर हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन बी, इट वॉज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब। तो ये वो पर्सन है जिसने एक विजन रखा टू रीबिल्ड द ग्लोब। सैम वॉनामेकर वॉज एन अमेरिकन एक्टर एंड डायरेक्टर हु बिकम अ पैशनेट अबाउट रीबिल्डिंग शेक्सपियर्स ग्लोब। ये वो एक्टर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस चीज़ का पैशन रखा कि वो शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड करेंगे ऑन द ओरिजिनल बैंक साइड, मतलब जहाँ पे वो एग्जैक्टली लंदन में था। ही कैंपेन्ड फॉर द डिकेड्स एंड बिगिन कंस्ट्रक्शन इन 1980। उन्होंने बहुत दिन तक डिबेट मतलब कैंपेनिंग की, एंड 1980 में फाइनली इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी करवा दिया। थ्रू दो ही डाइड इन 1983 में ये जो है ही डाइड जस्ट मंथ बिफोर द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीट। 1 महीना पहले ही खत्म हो गया जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। द रीबिल्ड थिएटर ओपन इन 1997 एंड वॉज नेम्ड शेक्सपियर ग्लोब इन हिज मेमोरी। तो ये एक बहुत ही मतलब बढ़िया सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। कहाँ रिटायर हुए, किस जगह हुए? लंदन, यूएसए, ब्रिंगटन या स्टैटफोर्ड एवन।
तो ये भी इजी सा आंसर है। ऑफकोर्स जहाँ वो रहते थे वो वहाँ पे ही रिटायर हुए। अराउंड 1613 शेक्सपियर रिटायर फ्रॉम लंडन थिएटर। मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं हुआ कि ये एकदम से मर गए इसीलिए प्ले लिखना बंद किया, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और 1613 में रिटायर हुआ और 1616 यानी कि जस्ट आफ्टर 3 years ये इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये भी देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ही बॉट अ न्यू प्लेस, जो है वहाँ पे एक न्यू प्लेस नाम की जगह थी जहाँ पे फाइनेस्ट हाउस था जहाँ पे इनकी डेथ हुई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शाइलॉक इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शाइलॉक किस प्ले का कैरेक्टर है? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर। तो आई होप आपको ये आंसर पता होगा, मेरे को भी पता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें शाइलॉक एक विलन दिखाया है, who's very greedy person. The merchant of Venice who demand a pound of flesh. शाइलॉक ही वो पर्सन है जो पाउंड ऑफ फ्लैश जो है डिमांड करता है फ्रॉम एंटोनियो एज अ लोन टू नॉट टू रीपेड। ठीक है, और दे प्ले रेजेस डीप क्वेश्चन अबाउट जस्टिस, और इसमें जो है जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस रेज करता है, मर्सी, प्रेजुडिस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेक्सपियर ने इनको यहाँ पे एक ज्यू जो है शो किया है। हैथ नॉट अ ज्यू आइज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैसेज इन ऑल ऑफ द शेक्सपियर। बहुत पावरफुल पैसेज जो है ये चीज़ दिखाई है, शाइलॉक की फेमस स्पीच है। पूछ भी सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि हैथ नॉट अ ज्यू आइज ये किसकी फेमस स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन। क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। इनमें से कौन सी जो है वो फोर्थ विच कही जाती हैं शेक्सपियर्स के प्ले मैकबेथ में। पढ़ा होगा आपने अगर मैकबेथ, तो डेस्डेमोना, लेडी मैकबेथ, गर्ट्रूड और कॉर्डेलिया। तो आई होप यू नो द आंसर। लेडी मैकबेथ इज द करेक्ट आंसर, मैंने पहले ही बता दिया है। लेट्स सी लेडी मैकबेथ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। मैकबेथ फीचर्स 3 विचेस हु प्रोफेसी मैकबेथ्स राइज टू पावर। आपने मैकबेथ प्ले में देखा होगा कि मैकबेथ प्ले में 3 विचेस को दिखाया है जो प्रोफेसी करती है मैकबेथ की राइज टू पावर, यानी कि जो उसका मतलब कह सकते हैं कि प्रमोशन हो जाएगा। लेडी मैकबेथ इज कॉल्ड द फोर्थ विच, व्हाई शी कॉल्ड अ फोर्थ विच, बिकॉज शी इक्वली डार्क, मैनिपुलेटिव एंड इविल इन पुशिंग मैकबेथ टू कमिट मर्डर। क्योंकि वो मैकबेथ को पुश करती है और वैसे ही एविल थॉट्स रखती है, इसीलिए जो है लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। शी फेमसली कॉल्स ऑन स्पिरिट टू अनसेक्स हर एंड fill her with cruelty. Unlike Macbeth who feels guilt, Lady Macbeth initially shows no remorse. मतलब मैकबेथ के दिल में तब भी थोड़ी सी दया आई थी, लेकिन लेडी मैकबेथ में को कुछ भी रिमोर्स, पछतावा नाम का कोई चीज़ नहीं थी। बट लेटर स्लीप वॉक्स एंड इमेजिन्स ब्लड ऑन हर हैंड, ये चीज़ शो कर रही थी कि उसको कहीं ना कहीं गिल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ट्रेस द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एज द रेस्ट। मतलब ऑड वन आउट चूज करना है आपको। ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, टेम्पेस्ट। तो इसमें आंसर होगा, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर आपका होगा द टेम्पेस्ट। वाई? बिकॉज रेस्ट 3 आर ट्रेजेडीज वाइल द टेम्पेस्ट इज नॉट अ ट्रेजेडी बट अ रोमांस। ठीक है, ये डिफरेंस है। किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो जो हैं वो तीनों डार्क ट्रेजेडीज हैं, मेच्योर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, जिसमें जो एंड होती हैं किस पे? डेथ एंड डिजास्टर पे। टेम्पेस्ट जो है उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, जिसे लेट प्ले और ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है, और जिसमें रिकन्सिलेशन होती है, फॉरगिवनेस होती है, होप होती है। प्रेस्पेरो गिव अप कर देता है इस मैजिकल पावर से, सबको फॉरगिव कर देता है अपने दुश्मनों को। एंड द यंगर जनरेशन फाइंड्स लव, जो मिरांडा होती है और जो फर्डिनेंड होता है, दे फाउंड लव ईच अदर। इट बिलीव टू बी शेक्सपियर्स फेयरवेल टू द थिएटर। ये कहते हैं कि शेक्सपियर जो है थिएटर को फेयरवेल देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है इतनी, मतलब बिगिनिंग में तो ट्रेजेडी ही फील हो रही थी, लेकिन लास्ट में वो हैप्पी एंडिंग पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लार्टिस। किसको भेजता है पोलोनियस लार्टिस को स्पाई करने के लिए? रोनाल्डो, गाइडो, ओफीलिया और मार्सिलस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो। एक्ट 2 में हैमलेट पोलोनियस सेंड करता है सर्वेंट रोनाल्डो टू पेरिस टू सीक्रेटली स्पाई ऑन हिज सन लार्टिस एंड रिपोर्ट बैक ऑन हिज बिहेवियर। पोलोनियस जो है सीक्रेटली रोनाल्डो को अपने सन के ऊपर जो है स्पाई करने के लिए भेजता है और कहता है कि उसके बिहेवियर पे नज़र रखो। पोलोनियस इंस्ट्रक्ट रोनाल्डो टू स्प्रेड फॉल्स रूमर अबाउट लार्टिस टू सी हाउ people react, a sneaky way to uncover the truth.
This scene reveals Polonio as a man who uses dishonest methods even with his own family. तो जो बताता है कि मतलब पोलोनियस भले ही थोड़ी सी जो है अनफॉर्चुनेट डेथ जो है उसकी होती है, लेकिन फिर भी ही इज नॉट अ गुड मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले हैमलेट. कितने कैरेक्टर्स मरते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. मुझे तो उसका आंसर याद है, आप लोग को याद है नहीं याद है देख लीजिएगा. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. 8 पीपल डाई. कौन कौन, नाम देख लेते हैं हम. हैमलेट, मर्डर बिफोर द प्ले बिगिंस, ओफीलिया, पोलोनियस, रोजनक्राफ्ट, गिल्डनस्टर्म. ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं इंग्लैंड से, लार्ट्रिस, क्वीन गर्ट्यूड, किंग क्लॉडियस, प्रिंस हैमलेट. ठीक है, विद पॉइजन सॉर्ड. एंड इस तरीके से हमारे कितने जाते हैं? 8. कौन कैसे फिनिश हुआ है स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम. हु स्पीक द फेमस सोलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी. ये बहुत फेमस है, क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछी गई है, तो आई होप आपको पता होगा ये कौन है. हु सेड दिस सोलिलोक्वी? हैमलेट. ही हिमसेल्फ आस्क टू बी और नॉट टू बी. एक डिलेमा होता है जब आप कंफ्यूज होते हो कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. कभी कभी क्वेश्चन में एक्ट और सीन भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा प्रिंस हैमलेट सेड दीज वर्ड्स इन विच एक्ट 3 सीन 1. ठीक है, इट इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस स्पीच इन ऑल ऑफ द लिटरेचर. इतनी फेमस है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग दिस लाइन जब भी वो डिलेमा में होते हैं. हैमलेट contemplates whether it is a nobler to endure life suffering passively or take action against it and whether death might simply be a peaceful sleep. मतलब वो क्लॉडियस जब प्रेयर में होता है तो उसके लिए ये लाइन बोलता है कि क्या इसको ऐसे मारना ठीक रहेगा, क्या इसको इतनी पीसफुल स्लीप मिलनी चाहिए. इट रिफ्लेक्ट डीप डिप्रेशन, फिलोसफिकल नेचर एंड इनएबिलिटी टू डिसाइड, कि आप डिसीजन लेने में इनेबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. द वर्ड्स आर फ्रॉम विच, मतलब फ्रॉम हुम, किसने कहा है कि इस सोनेट के साथ जो है शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर ने अपना हार्ट अनलॉक कर दिया. एंड हु इज दिस? कॉलरेज, हैजलिट, बायरन और वर्ड्सवर्थ. आंसर चेक कर लीजिए अपना. इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और किस सोनेट के लिए कहा है? सोनेट 154 के लिए कहा है कि विद दिस सोनेट, सोनेट 154, ठीक है, शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट. दैट मीन्स शेक्सपियर पोर्ड हिज पर्सनल फीलिंग. उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग को शो किया है, अपने लव को, ग्रीफ को, लॉन्गिनेस इनटू 154 सोनेट. इंटरेस्टिंगली रॉबर्ट ब्राउनिंग इस बात पर कंप्लीटली डिसएग्री थे. उन्होंने ये बात इस बात के लिए एक और कमेंट किया था, दैट इज डिड शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, द लेस शेक्सपियर ही. और इस बात पे आर्ग्यू हुई थी दैट ट्रूली ग्रेट पोएट कीप देयर प्राइवेट सेल्व्स हिडन इन देयर वर्क. मतलब इस बात पे बहुत आर्ग्यू हुई थी कि जो ग्रेट पोएट्स होते हैं वो एक्चुअली अपनी प्राइवेट सेल्फ्स को, यानी कि अपनी सीक्रेट थिंग्स को कभी रिवील नहीं करते. ठीक है, तो दिस वाज अ डिबेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, तो आपको बताना है ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी के लिए किसने कहा था? निकोल, कॉलरेज, ब्रैडले, गोडार्ड. थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन रह सकता है. ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है सक्सेस दिलाते हैं, तो इसका आंसर आप बताइए. इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. राइट आंसर इज ब्रैडले. ब्रैडले ने ये बात कही थी, ये सेंटेंस कहा था कि कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज अ कैरेक्टर इन डेस्टिनी, रिमार्क किया था फॉर शेक्सपियर्स ट्रेजेडी. AC ब्रैडले फुल नेम इनका, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शेक्सपियर्स क्रिटिक. इन्होंने बहुत अच्छी और लाइन्स भी कही हैं. इन्होंने ये बात कहाँ कही है? अपने फेमस वर्क बुक शेक्सपियरन ट्रेजेडी 1904 में उन्होंने कहा है. ही आर्ग्यूड दैट इन शेक्सपियर्स प्ले द हीरोज डाउनफॉल्स कम्स बोथ फ्रॉम द कैरेक्टर फ्लॉज एंड फ्रॉम एक्सटर्नल फेट. जो हीरो का डाउनफॉल होता है वो दोनों ही जो है कैरेक्टर फ्लॉ और एक्सटर्नल फेट की वजह से होता है, नॉट वन अलोन, अकेले नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ओथेलो की जेलसी जो है, जो जेलसी कैरेक्टर दिखाया गया है, कंबाइंस विद इयागो स्कीमिंग, कि इधर ओथेलो जेलस होता है, उधर इयागो स्कीम करता है, तो दोनों डेस्टिनी एंड फेट आपस में इंटर कनेक्ट हो जाते हैं टू ब्रिंग अबाउट द ट्रेजेडी. तो ये ट्रेजेडी जो है क्रिएट होती है. दिस बैलेंस व्यू इज ब्रैडली मेजर कंट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म. सो दिस ऑल अबाउट शेक्सपियर. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. आई नो कि शेक्सपियर पे जो है क्वेश्चंस अनलिमिटेड है, पर मैंने आई हैव टेकन ओनली फ्यू क्वेश्चंस. बाकी क्या प्रैक्टिस कर चुके हो, मैंने कुछ
अदर्स और कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट द कमेंट बिलो। आप मुझे बताइए आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, बाय बाय।